नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे बच्चे इतनी मेहनत के बाद जब वो सिलेक्शन ले लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद जो है कि वो यूपीपी की तैयारी करते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको एक नीचे कमेंट दिख रहा होगा, इस कमेंट में एक बच्चा यही प्रश्न पूछ रहा है कि सर ऐसा क्यों है कि सीआईएसएफ के एक भैया हैं वो अब यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? और ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है इस बच्चे का, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोग को पता चला कि कम से कम 3 से 4 ऐसे उसमें जो है कि रिक्रूट थे जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रह चुके थे और वर्तमान में वो यूपीपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों आपने किया, मतलब सीआईएसएफ सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है पैरामिलिट्री फोर्स में, एसएसएफ के बाद सीआईएसएफ का ही नंबर है एसएससी जीडी में जितनी भी पोस्टें हैं। आप सीआईएसएफ की नौकरी छोड़कर के आप यूपीपी की नौकरी को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने कुछ कारण बताए। आज उन्हीं कारणों पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो हमारा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ और इसके अलावा एसएसएफ, तो मैं नहीं कहूंगा कि आज तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं दिखा है जो एसएसएफ की नौकरी छोड़ के, एसएससी जीडी में जो सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है वो एसएसएफ होती है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। एसएसएफ को छोड़ करके मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि वो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन हाँ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इनके जवानों को मैंने देखा है कि उन्होंने यूपीपी ज्वाइन किया, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या कारण है कि लोग यूपीपी को ज्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं? आखिर हम इन्हीं कारणों पर जो है कि इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इसमें जो पहला जो पॉइंट आता है वो है, जो सबसे मुख्य पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, पोस्टिंग। जो सबसे मेन जो रीजन है वो है पोस्टिंग का। दोस्तों बहुत समस्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि यूपीपी का जो हमारी जॉब है ये एक स्टेट की जॉब है, मतलब कि उत्तर प्रदेश स्टेट की ये जॉब है, तो भैया आपकी पोस्टिंग कहां होगी? उत्तर प्रदेश में ही होगी। मतलब उत्तर प्रदेश के 75 जिले आप ले लो, इन्हीं 75 जिलों में आपकी पोस्टिंग होगी और बहुत अधिक चांस होता है कि आपके अपने गृह जनपद यानी आपका जहां पे घर है, आपके घर से तकरीबन 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके जो है कि आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, ये जो है पोस्टिंग का जो नियम है यूपीपी में है कि भाई बहुत कम लोगों को देखा गया कि मतलब आप अगर पूर्वांचल के रहने वाले हो तो आपको पश्चिम में पोस्टिंग नहीं देता। मतलब कि अगर आप वाराणसी, गोरखपुर इधर के अगर आप रहने वाले हो तो जरूरी नहीं कि आपकी पोस्टिंग जो है कि गाजियाबाद में दे दे, ऐसा नहीं करता। मैं यूपीपी की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आप अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगर आप देखेंगे पोस्टिंग को, भाई कोई फिक्स नहीं है। अभी हमारे गांव का एक लड़का है, सीआईएसएफ ज्वाइन किया है, उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु में है, उसकी समय ड्यूटी तमिलनाडु में चल रही है। तो आप क्या कहोगे भाई, मतलब आप समझ रहे हो तमिलनाडु में जो कोई भी है, तो अगर वहां पे अगर पोस्टिंग है तमिलनाडु या केरल या साउथ की, चलो ठीक है मैंने मान लिया मध्य प्रदेश ही सही, तब भी तो अपना जनपद छोड़ करके हुआ। तो जो बच्चे इतने दूर हैं, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटका या फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, अगर ऐसी जगह पे अगर पोस्टिंग है आपकी और अगर मान लीजिए आपको छुट्टी लेना है और छुट्टी लेकर के अगर आपको घर पे आना है, ठीक है, तो सोचिए आपके आने जाने में ही समय कितने बर्बाद हो जाते होंगे, है ना? ये सोचने वाली बात है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं और यही कारण है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान होते हैं वो बार बार घर पे नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे रीजन की। दोस्तों अब दूसरा रीजन क्या है? वो है ड्यूटी। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यूपीपी की ड्यूटी अगर आप बात करेंगे एसएससी जीडी की ड्यूटी से, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगे कि यूपीपी की ड्यूटी आसान है। अब कैसे आसान है जरा उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं तो अगर आपकी 10 घंटे की या 12 घंटे की या फिर 8 घंटे की, ज्यादातर ड्यूटियां जो है 10 से 12 घंटे, बहुत मैक्सिमम 12-14 घंटे हो जाते हैं, बहुत मतलब किसी किसी इमरजेंसी वाले दिन को लेकर के मैं आपको बात बता रहा हूं। ठीक है, वरना 12 घंटे से अधिक नहीं होते हैं। और हम अगर आप 112 में कार्यरत है तो 8 घंटे, अगर आप 2 व्हीलर पे हैं तो 8 घंटे, 4 व्हीलर पे भी आपका 8 घंटे का नियम है, लेकिन 12-12 घंटे ड्यूटियां लगती हैं अभी। तो दोस्तों समझिए थोड़ा ध्यान से कि जो ड्यूटियां है ना, यूपीपी की ड्यूटी आसान है, क्योंकि भाई आपको पब्लिक के बीच में रहना है, आप अपने ड्यूटी टाइम में बैठ सकते हैं, आपको खड़े नहीं होना। अगर आपकी चौराहे पे ड्यूटी लगी है तो आप बैठ सकते हो पिकेट ड्यूटी के दौरान, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खड़े रहो। हाँ, अगर आपसे कोई उच्च अधिकारी आता है तो भाई आपको उठ करके सलामी ठोकनी है।
लेकिन अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो भाई कई कई जगह ऐसी इनकी ड्यूटी लगी रहती है कि खड़े खड़े इनको जो बिताना होता है 6-6, 7-7, 8-8 घंटे, जो कि बहुत हार्ड है। और मैं बता दूं, जो एसएसबी के जो जवान होते हैं, एसएसबी का जॉब प्रोफाइल में बता दूं, इनकी मतलब सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल इनका फुल फॉर्म हो गया भैया। इनकी ड्यूटी तो जंगल झाड़ियों में रहती है। और मैंने खुद देखा है, मैं श्रावस्ती जनपद में मेरी पोस्टिंग थी और मैंने देखा है सिरसिया थाने के अंतर्गत जब कोरोना काल था उस समय हमारी और इनकी ड्यूटी साथ में लगती थी, तो हमने देखा है कि भैया ये लोग अगर घर से बात भी करना होता था ना, क्योंकि जंगल में नेटवर्क की समस्या रहती है, तो वहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे थोड़े देर के लिए नेटवर्क आता है जाता है, आता है जाता है, तो ये लोग उस जगह पे जा करके जो है कि बात करने के लिए इनको वहां पे जाना पड़ता था। मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमेशा बात भी नहीं कर पाते हैं घर पे। कोई कोई फोर्सेस ऐसी हैं, मान लीजिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनकी जो ड्यूटियां हैं ठीक जगह पे, लेकिन एसएसबी की मैं बात कर रहा हूं, बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रगल वाली ये जगह है, ठीक है। अब ड्यूटी आपने देख लिया भैया, ड्यूटी हार्ड है, ये भी एक कारण होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा कारण है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, वो है जो नए लड़के हैं वो क्यों छोड़ते हैं, उसको जरा समझिए। नए लड़के इसलिए छोड़ते हैं भैया, स्टडी के लिए जो टाइमिंग है ना, स्टडी के लिए समय न मिल पाना। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, एक तो इनको समय भी नहीं मिल पाता है, और दूसरी बात एक चीज और है कि भैया जैसे मान लीजिए कि इनको ना रूटीन बनाने में भी दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीपी में है तो आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं, ठीक है, आप प्राइवेट रूम ले सकते हैं अगर आप सिविल में हैं तो, ठीक है। और अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपको रूम तो मिलता है, लेकिन जब आप लाइन में रहते हो, मतलब जो इनकी वाहिनियां होती हैं, जैसे पीएससी में वाहिनियां होती हैं वैसे इनका भी बटालियन होता है, ठीक है। तो जब ये बटालियन में रहते हैं या फिर जब ये अपने लाइन में रहते हैं तो वहां पे जो है कि इनको आवास मिलता है। लेकिन ऐसी ऐसी जगह ड्यूटियां इनकी लगती है कि जहां पे ये फैमिली साथ में नहीं रख सकते, और मैक्सिमम लोगों का यही हाल होता है कि वो परिवार जो है साथ में नहीं रख पाते हैं। ये भी एक समस्या होता है। वो तो अलग बात हो गई, स्टडी के लिए समय नहीं मिल पाना। भाई जब आपकी ड्यूटी का कोई रूटीन ही फिक्स नहीं होगा, और एक महीने यहां, एक महीने कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और एक चीज मैं बता दूं, इनको पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है ना, पूरे देश में किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे तैनात किया जाता है। मेरे फूफा जी जो है सीआरपीएफ में है और मेरे गांव का एक लड़का सीआईएसएफ में है। मैं दोनों ही लोगों से बात करता रहता हूं, ठीक है। तो उन दोनों लोगों से बात करके मुझे ये चीज पता चला कि भैया सीआईएसएफ का भी चुनाव ड्यूटी लगता है, और मेरे फूफा जी का तो चुनाव ड्यूटी पिछले कई सालों से लग रहा है, वो तो बताते रहे, ठीक है। अभी वो उड़ीसा में भी चुनाव कराए थे, अब लोकसभा का चुनाव है तो उनको फिर पूरे राज्यों में भी भ्रमण करना है। जैसे जैसे चरण वाइज चुनाव होगा वैसे वैसे उनकी मूवमेंट होती रहेगी। तो स्थिरता कहाँ है? जब स्थिरता नहीं रहेगा तो आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? भाई पढ़ाई के लिए तो एक स्थिरता होना चाहिए ना, भले ही 1 साल के लिए हो, भले ही 2 साल के लिए हो। जैसे मान लीजिए अगर आपके थाने पे पोस्टिंग होती है यूपीपी में, तो 3 साल तक आप एक थाने पर रह सकते हैं। चलो 3 साल तक नहीं, आप 1 साल तक रहोगे ना, 1 साल में भी बहुत अच्छी तरीके से आप स्थिरता बना सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप ऑफिस वगैरह से जुड़ गए हो तो फिर पूछना ही नहीं है, आप सालों साल काट दो, 7-8 साल, 10 साल मैक्सिमम आप जो है कि एक जनपद में रह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि जो नए लड़के हैं उनका, अभी मान लीजिए जो बच्चे कांस्टेबल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि उनको संतोष मिल जाएगा फिर वो बस कांस्टेबल तक ही सीमित रहेंगे, वो उसके आगे की भी तैयारी करेंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं कि वो कांस्टेबल बन गए फिर उसी पद से उनको संतुष्टि मिल जाएगा, वो आगे की भी तैयारी करते रहते हैं। बहुत सारे अभी जितने भी नए यंग लोग आ रहे हैं, सारे लोग का यही है। हम लोग को खुद 4 साल हो गए विभाग में, लेकिन आज भी हम लोग ऊंचे लेवल की अपना जो भी सोचते हैं कि भाई हाँ कोई भी ऐसी जॉब हो जो इस लेवल से ऊपर होनी चाहिए, उसकी तैयारी करते हैं। तो ये चीजें जो है मतलब थोड़ा सा जो है एसएससी जीडी के जो एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है कि इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर वो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि मैं एसएससी जीडी की जितनी भी पोस्टें मैं उनको बेकार नहीं कर रहा। मैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ सबकी मैं जो है सम्मान करता हूं, सभी अच्छी पोस्टें हैं भाई। बेरोजगारी में आपको कुछ भी मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने ऑप्शन की बात करी कि अगर मान लीजिए आपका दोनों में सिलेक्शन हो गया, यूपीपी और एसएससी जीडी का कोई भी अगर आपको पोस्ट मिल जाता है तो आपको किसको चुनना चाहिए? अगर एसएससी जीडी में आपको एसएसएफ मिल रहा है तभी आप चुनिएगा,
वरना आप यूपीपी ज्वाइन करिएगा। ये मैं तब कंडीशन बता रहा हूं जब आपका दोनों एग्जाम निकल जाए, यानी कि यूपी पुलिस भी निकल जाए और एसएससी जीडी भी निकल जाए। अब देखिए सैलरी में क्या है ना कि सैलरी आपको अच्छा मिलता है। एसएससी जीडी के जो जवान होते हैं ना उनको सैलरी अच्छा मिलता है, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इनकी सैलरी जो है कि कम से कम यूपीपी से 5 से 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनको प्राप्त होता है, क्योंकि जो अलाउंसेस वगैरह है इनके सेंट्रल के कुछ ऐड हो जाते हैं और अधिक इनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको मतलब ये कुछ जानकारियां थी जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का आ रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके डिटेल में आपको समझा देना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप कहीं ना कहीं जो आपके प्रश्न रहते रहे होंगे इससे रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे थे जिनके मन में ऐसे प्रश्न रहते हैं, तो उनके ये प्रश्न जो है अब क्लियर हो चुके होंगे कि भाई क्या कारण है कि वो छोड़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन कारण क्या है भाई? पोस्टिंग, दूसरा ड्यूटी, और तीसरा जो है स्टडी के लिए समय ना मिल पाना। समय का मतलब कि स्थिरता नहीं रहती है, समझ में आ रहा ना? इनके ड्यूटियों में स्थिरता नहीं रहती, आज यहाँ कल कहीं और फिर कहीं और, तो इस तरीके से इनका जो है थोड़ा सा समस्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।